तो आज हम लोग देखेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। जल संधियाँ क्या होती हैं? जल संधियाँ या जल डमरू मध्य क्या होते हैं? इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? स्ट्रेट्स, STRAITS। तो स्ट्रेट्स क्या होते हैं, जल संधियाँ क्या होती हैं, या जल डमरू मध्य क्या होते हैं, ये जानेंगे। और विश्व की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं, स्ट्रेट्स हैं, उनको जानेंगे, कहाँ पर लोकेटेड हैं और कैसे काम करती हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जल संधियाँ क्या होती हैं। तो जल संधियाँ क्या होता है? एक संकरा मार्ग होता है। जैसे कि मान लीजिए एक इमेज है, ये बनाई हमने, और ये ठीक है, इस तरफ ये पूरा लैंड है और ये भी लैंड है। लैंड मतलब भूमि। मान लीजिए कोई ए देश है और इस तरफ है कोई बी देश, इस तरफ ये उसकी ज़मीन है, और ये इधर आपका वाटर भरा हुआ है, ये जल है। अब सी सागर, इधर भी सी है या झील है या छोटा सागर है। तो ये जो सकरा स्थान है, ये सकरा स्थान, इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेट। ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं हम लोग जल संधि। इसी को जल संधि बोलते हैं या जल डमरू मध्य। तो आप लोग मैप बनाते चलिए, जैसा बना रहे हैं लिखते चलिए ऐसे ही। तो ये बीच का जो है, जहाँ से जल होकर गुजरता है, इसे जल डमरू मध्य बोलते हैं या जल संधि। जल संधि क्यों बोलते हैं? कि देखिए, जल एक इस तरफ सागर जो है, इसको मान लेते हैं अ, और ये सागर है ब, बी नहीं ब। ये तो इन दोनों को जोड़ रहा है, एक जल की बॉडी ये है, जल का निकाय ये है, एक जल सागर ये है, इन दोनों को जोड़ रहा है। जोड़ना मतलब संधि। तो ऐसा सकरा मार्ग जो दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है। दो जल निकायों को, जल निकाय मतलब वाटर बॉडी, दैट इज समुद्र है, आपकी झील है, नदी, कुछ जो भी नदी नहीं होती है, आपके समुद्र और झील, उनको आपस में जोड़ता है। तो जल डमरू मध्य एक संकीर्ण मार्ग होता है। पहली बात क्या होता है? सकरा जल मार्ग, सकरा जल मार्ग। दूसरा, दो भूमियों को पृथक करता है, दो भूभागों को अलग करता है। अलग कर रहा है। तीसरी बात, दो जल निकायों को, जैसे यहाँ अ है और यहाँ ब है, इनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और दो जल निकायों को जोड़ता है। ये तीन बातें जल संधि के बारे में होती हैं। जब ये तीनों बातें हैं तो वह जल संधि होगी। पहले तो वो सकरा हो, ठीक, दो भूभागों को आपस में अलग करता हो और दो जल निकायों को आपस में जोड़ता हो। ये आपका हो गया जल संधि या जल डमरू मध्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेट्स, STRAITS, स्ट्रेट्स। तो अब हम जानते हैं इसके बाद में जो विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं उनके बारे में। ये हमने फिगर है जो हमने समझाया। तो विश्व की प्रमुख जल संधियों में पहले हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। क्या है? इंग्लिश चैनल किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इसका लोकेशन हमें करने के लिए पहले जो वर्ल्ड का मैप है वो हमें आइडिया होना चाहिए। तो हम एक मैप बनाते हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कहाँ पर है। तो हम अफ्रीका का मैप बना रहे हैं। हमें उतने की ही ज़रूरत है।
ठीक है, ये आपका हो गया ब्रिटेन, जिसे हम लोग यूके या इंग्लैंड बोलते हैं। ये अफ्रीका है। एक जनरल परसेप्शन रखिए, मैप ऐसे ही बनाइए। ये भारत है, आपको दिख रहा है। ये अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन ओर से सागर से घिरा हो। इसमें क्या, ये जो पोर्शन खाली पड़ा हुआ है, ये सब जल है नीचे। ठीक है, ये जो भी है खाली, वो सब जल है। ये यूरोप कंटिनेंट है। ये ऐसे होते हुए ऐसे आता है। ये भूमध्य सागर बीच में। ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो ये जो जगह है, ये क्या है? यही है इंग्लिश चैनल। इधर ये इंग्लैंड है, इस तरफ यहाँ पर ये फ्रांस है। ठीक है, ये पूरा जो है इस तरफ, ये अटलांटिक ओशन हमने बनाया हुआ है। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशन। ठीक है, जोड़ता किसको है? ये यहाँ पर ये जो पोर्शन है इस तरफ उत्तरी सागर है। हमें यही दो बातें पढ़नी, किन देशों के बीच में है और किन जल संधियों को जोड़ता है, जल निकायों को। ये आपका उत्तरी सागर हो गया, और ये अटलांटिक महासागर सारा बिखरा ही हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है, जो उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, ये रहा इसका मैप, हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस मैप में हम लोग जो देख रहे हैं, ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम। इसका इतना पोर्शन जो पूरा है यूनाइटेड किंगडम का, ये आपका इंग्लिश चैनल। इधर आपका फ्रांस, ये इंग्लैंड, नॉर्थ सी, और ये उसका ब्रीफ एग्जाम्पल वो है इमेज। अगली संधि कौन सी है? जिब्राल्टर डमरू मध्य, जिब्राल्टर स्ट्रेट। जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, और अटलांटिक तथा भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है। इसीलिए जिब्राल्टर को गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। सी, भूमध्य सागर को इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, या हिंदी में भूमध्य सागर का द्वार बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संधि, कई बार आई है। इसका लोकेशन जो है हम लोग मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। छोटा सा मैप बनाऊंगा मैं। ये आपका अफ्रीका हो गया, अरब प्रायद्वीप, ये आपका इंडिया, फिर ये साउथ ईस्ट एशिया, और हम यहाँ से तो ये हमारा, अब इसी को हम लोग ऐसे घुमा के लाएंगे। तो ये जो है लोकेशन, यही है आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये आपका अफ्रीका हो गया, और इधर आपका यूरोप है। ये आपका एशिया है, ये आपका इंडिया है। इसी को यहाँ अगर करेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया भी मिल जाएगा यहीं पे। ठीक है, तो ये है, आइए भूमध्य सागर आपका, भूमध्य सागर।
तो वैश्विक मानचित्र पर स्पष्ट हो गया ना, ये आपका मोरक्को होगा। यहाँ पे मैप बनाते चलिए, और ये आपका स्पेन हो गया। चूँकि गेट है, ये है आपका भूमध्य सागर, तो ये गेट है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का गेट कहा जाता है। ठीक है, इसका एक्चुअल लोकेशन ये देख लीजिए। ठीक है, तो अगली संधि कौन सी है? अगली है डार्डनल्स जलडमरू मध्य, जो तुर्की में स्थित है, मरमरा सागर और एजियन सागर के बीच में। लोकेशन ये रहा आपका काला सागर, जिसको ब्लैक सी लिखा हुआ है, और ये रहा आपका मरमरा सागर, ये रहा एजियन सागर। ठीक है, तो ये जो संधि है, इसके बीच का जो पतला जल है, वही है आपकी डार्डनल्स स्ट्रेट। ठीक है, यहीं पर समझते चलते हैं, ये जो है लोकेशन, ये यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है आपकी बास्पोरस स्ट्रेट, बास्पोरस स्ट्रेट। अभी अगली साइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, बास्पोरस स्ट्रेट किसके बीच में हो जाएगी? ब्लैक सी और मरमरा सागर। ब्लैक सी को हिंदी में काला सागर। तो ये इधर भी तुर्की है, ये वाला पोर्शन भी तुर्की है, और इधर भी तुर्की है, ये पूरा, इसलिए तुर्की में है। ठीक है, तो डार्डनल्स जलडमरू मध्य मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है। अब उसके अंदर हम लोग चलेंगे। बास्पोरस स्ट्रेट क्या होती है, जो भी पढ़ रहे थे, तुर्की में है, काला सागर और मरमरा सागर के बीच में। तो ये रहा आपका काला सागर, दैट इज ब्लैक सी, काला सागर, और ये रहा आपका मरमरा सागर, इसके बीच में आपकी बास्पोरस स्ट्रेट। तो ये हम लोग उसके अंदर ही चल रहे हैं। किसके? ये सब मेडिटेरियन ओशन के अंदर है। नेक्स्ट है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रेच जलडमरू, केर्च या किर्च, जो रूस और यूक्रेन में है, काला सागर और एजो सागर के बीच में। लोकेशन देखते हैं इसकी कहाँ पर है। तभी हम लोग काला सागर पढ़ रहे थे, तो ये रहा वही काला सागर है, उसी में एक तरफ है ये आपका एजो सागर, और ये हो गई आपकी संधि। कौन सी? क्रेट संधि, ये है। ये आपका क्रीमिया आइलैंड है, क्रीमिया द्वीप, जिसको लेकर रूस के साथ विवाद हो रहा है। रूस ने कब्जा भी कर लिया है। तो एजो सागर और काला सागर को जोड़ने वाली संधि है क्रेच जलडमरू मध्य या क्रेच स्ट्रेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली संधि हम लोग देखते हैं। अगली है मैगेलन जलडमरू मध्य। मैगेलन जलडमरू मध्य कहाँ है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का मैप पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो मैं विश्व का ही मैप बना लेता हूँ। ये आपका अमेरिका का मैप हो गया। ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिणी अमेरिका क्या है? महाद्वीप है। साउथ अमेरिका ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, ये आपकी जल संधि यहाँ पर है, मैगेलन जलडमरू मध्य। अटलांटिक ओशन, ये आपका प्रशांत महासागर है इस तरफ, और इधर अटलांटिक महासागर। तो इन्हीं को आपको जोड़ती है। ठीक है, चिली में है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली संधि मैगेलन, जो मैगेलन के नाम पर रखी गई थी। इसकी लोकेशन लोग देखते हैं। ये रहा आपका साउथ अमेरिका का मैप, और जहाँ पर ये रही जल संधि यहाँ पर। ये और लोकेशन यहाँ क्लियर है। तो अगली संधि कौन सी है? नेयर्स स्ट्रेट, नेयर्स जलडमरू मध्य,
जो कहाँ पर स्थित है, ये रहा आपकी, ये लोकेशन है इसकी। ये आपका ग्रीनलैंड हो गया और ये है कनाडा, पूरा पोर्शन है कनाडा का है यहाँ तक। ये पूरा पोर्शन किसका है, ये है कनाडा का। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य में है जो आर्कटिक ओशन, ये रहा आर्कटिक ओशन, और इधर लैब्राडोर सी या अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के एलिस मैरे द्वीप के बीच में है, ये आपका एलिस मैरे द्वीप है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा बोल सकते हैं, ग्रीनलैंड और एलिस मैरे द्वीप जो कि कनाडा के अधिकार में है। उसके बीच में आपकी नेयर्स स्ट्रेट जो आर्कटिक और बैफिन की जो खाड़ी को जोड़ता है। आर्कटिक ओशन, ये रही बैफिन की खाड़ी, आर्कटिक ओशन और बैफिन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, लोकेशन क्लियर। आगे चलते हैं, अगली है हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट कहाँ है, वो भी कनाडा में है। अभी हम लोग कनाडा का ही पढ़ रहे थे, नेयर्स स्ट्रेट जो अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को कनेक्ट करता है। लोकेशन देखते हैं क्या है, ये रही हडसन स्ट्रेट, ये है हडसन की खाड़ी, ये है हडसन की खाड़ी। अभी ये मैप लोग देख रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था नेयर्स स्ट्रेट है, नेयर्स स्ट्रेट या जलडमरू मध्य, नेयर्स जल संधि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं हडसन जल संधि। ये हडसन की खाड़ी हुई, ये हडसन बे, और ये हो गया हडसन जलडमरू मध्य की, ये हो गया हडसन स्ट्रेट, ये रहा। ठीक है, अब हम लोग अगली खाड़ी की ओर चलते हैं, हडसन जल संधि की ओर। अगली है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट कहाँ पर है, डेविस स्ट्रेट हडसन की खाड़ी के बगल में, ये हडसन की खाड़ी बनी हुई, यहीं पर हडसन स्ट्रेट है ये, और ये रहा आपका अटलांटिक ओशन, इतना है। और ये आपकी जो सकरा जगह है, ये है डेविस स्ट्रेट। तो ये तो हम लोग पता है ग्रीनलैंड है, हमेशा याद रखो ग्रीनलैंड है, और ये है कनाडा। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में डेविस स्ट्रेट, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में यहाँ नेयर्स स्ट्रेट भी है, और ये हडसन स्ट्रेट इटसेल्फ कनाडा में ही है। ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बैफिन की खाड़ी ये रही आपकी, और अटलांटिक ओशन ये रहा, तो उन्हीं को जोड़ती है, बे ऑफ बैफिन या बैफिन की खाड़ी। ठीक है, फिर वही मैप है, ये रहा आपका डेविस स्ट्रेट, ये लोकेशन जो है ये डेविस स्ट्रेट की है, यहाँ पर जो है लैब्राडोर सागर के नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 संधियाँ पढ़ी, ये पढ़ा हमने यहाँ पर एक नेयर्स स्ट्रेट, ये आपकी डेविस जल संधि, ये आपकी हडसन जल संधि। ठीक है, अब अगली जल संधि हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी है, नेक्स्ट है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा स्ट्रेट या जलडमरू, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में है, और अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी को कनेक्ट करती है। तो देखते हैं, तो जो मैप हम लोग भी देख रहे थे, तो ये रहा फ्लोरिडा, ये प्रांत है वहाँ पर, ये जो निकला हुआ है ये यही है फ्लोरिडा, और ये है क्यूबा। ठीक है, तो यही संधि है, इसके बीच में जो लोकेशन है ये है आपकी फ्लोरिडा स्ट्रेट। इधर आपका अटलांटिक ओशन है पूरा, ये रही गल्फ की खाड़ी और गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी के बीच में, मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक ओशन के बीच में है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच में है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसका तो हमें पूरा मैप बनाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। फिलहाल ये हमारा अफ्रीका, ये इंडिया,
ये आउटलाइन बन गई। तो ये जो पोर्शन इस तरफ है, ये यहाँ पर आएगा। ये हम इधर बना दे रहे हैं फिर से, ठीक है। तो ये आपका अमेरिका है, जो इससे बोल दीजिए। ये है स्ट्रेट आपकी बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट, ये आपका प्रशांत महासागर है। तो हम लोग प्रशांत महासागर में एंट्री कर चुके हैं, और ऊपर आर्कटिक महासागर है आपका। ठीक है, ये रही लोकेशन। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैप ये रहा, और ये रूस का, इसके बीच में बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, इसी के नीचे बेरिंग नाम से सी भी है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगला है सुगारू स्ट्रेट। सुगारू स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो स्ट्रेट है, सुगारू स्ट्रेट, जापान में स्थित है, होसू और होकाइडो द्वीपों के बीच में। होसू और होकाइडो, ये आपका होकाइडो द्वीप है जापान का, और ये जो है बड़ा सा जो दिख रहा है वो होसू है जी। इसके बीच में ये जो संधि है, इसी को बोलते हैं सुगारू स्ट्रेट। तो आपको याद करना है, जापान में है होसू और होकाइडो द्वीपों के बीच में। कनेक्ट किसको करती है? ये रही आपका जापान सागर, इधर कनेक्ट करेगा, इधर आपका प्रशांत, ये प्रशांत महासागर इस तरफ, या पैसिफिक ओशन। तो जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। यहीं से एक और संधि हम लोग पढ़ते हैं, वो है सुसीमा जल संधि। TSUSHIMA, सुसीमा स्ट्रेट। ठीक है, तो जापान और कोरिया प्रायद्वीप के बीच में है। तो ये आपका जापान, ये आपका कोरिया प्रायद्वीप इसको बोलते हैं। इस प्रायद्वीप में दो देश हैं, ये रहा डिवीजन, ये नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ में जो है वो नॉर्थ कोरिया, साउथ में जो साउथ कोरिया। तो इनके बीच में जो स्ट्रेट है ये बोलते हैं सुगारू स्ट्रेट। ठीक है, जापान और कोरिया प्रायद्वीप के बीच में है। अच्छा, इसको कोरिया, पूरी जो संधि है इसको कोरिया स्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट का ही पोर्शन है, भाग है, जिसको सुसीमा स्ट्रेट बोलते हैं। तो भाग के रूप में ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ये है सुसीमा स्ट्रेट। तो आपको याद ही करना, जापान और कोरिया प्रायद्वीप के बीच में है। ठीक है, कनेक्ट, ये जापान सागर हो गया, और ये पूर्वी चीन चाइना सी हो गया। जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को कनेक्ट करता है। अगली संधि हम देखते हैं, कोरिया स्ट्रेट आ गई एज यूजुअल। तो यही है, ये पूरी, इसको कोरिया स्ट्रेट बोला जाता है। कोरिया और जापान के बीच में आपका काम इसी से चल जाएगा, तो ज़्यादा अंदर पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जापान और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। अगली है ताइवान स्ट्रेट। ये रही आपके ताइवान जलडमरू, ये आपका ताइवान है, और इधर आपका चीन है। ताइवान स्ट्रेट ताइवान और चीन के बीच में है। कनेक्ट किसको करती है? ये ईस्ट चाइना सी होगा इधर, और नीचे कौन सा सी होगा वो देखते हैं, पूर्वी चीन सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। ठीक है, अगली है आपकी लुजोन स्ट्रेट, ताइवान और फिलीपींस के बीच में, और साउथ चाइना सी और फिलीपींस सागर के जोड़ती है। ये रही, हमने अभी ताइवान पढ़ा था, ताइवान और चीन के बीच ताइवान स्ट्रेट, ताइवान के नीचे ही फिलीपींस पड़ता है, ये रहा, और इन दोनों को जोड़ती है लुजोन स्ट्रेट। ये है लुजोन स्ट्रेट। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर पूरा एक ग्रास मैप लेंगे पूरा वर्ल्ड का, उसमें देखेंगे एक साथ। ठीक है, अगली है मलक्का जलडमरू मध्य, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, और अंडमान सागर तथा दक्षिणी सागर को जोड़ती है। ये रहा आपका साउथ चाइना सी, और ये रहा अंडमान सागर। इसका लोकेशन भारत के जस्ट बगल में है। तो मैं
अफ्रीका से शुरू करता हूँ। ये आपका भारत हो गया। ये है आपकी यहाँ पर ये लोकेशन है इसकी, मलक्का जल संधि की। ये आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। कभी कोई द्वीप पूछ लेते हैं तो लिखिएगा इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप और सिंगापुर के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉरस स्ट्रेट, जो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच में है। कोरल सागर अराफुरा सागर को जोड़ती है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपका पपुआ न्यू गिनी, ये रहा, इनको जोड़ती है टॉरस स्ट्रेट। ये रही अपनी सुंडा स्ट्रेट, सुंडा जलडमरू मध्य, जो कि इंडोनेशिया में ही है और हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। लोकेशन हमने भी, ये रही आपकी लोकेशन सुंडा स्ट्रेट की। ये सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया के अधिकार में, और ये है जावा द्वीप। तो जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में सुंडा स्ट्रेट। इधर आपका हिंद महासागर है और ये आपका जावा सागर। ठीक है, नेक्स्ट बॉस स्ट्रेट या बेस स्ट्रेट, जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कनेक्ट करती है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। इसकी लोकेशन ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और यह आपका तस्मानिया, इसके बीच में आपका बेस स्ट्रेट। इस तरफ आपका हिंद महासागर ये हो गया और इधर हो गया आपका तस्मान सागर। अभी हम लोगों ने यहीं पर पढ़ा था, कौन सी संधि पढ़ी थी? टॉरस स्ट्रेट, जो यहाँ पर है। ये रहा आपका पपुआ न्यू गिनी। कुक जलडमरू मध्य न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में है। उत्तर और दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप बोलते हैं। तस्मान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में ये रहा न्यूजीलैंड। ये रही आपकी कुक स्ट्रेट, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सदर्न आल्पस कौन से देश में है, तो बताइएगा। सदर्न मतलब दक्षिणी, आल्पस हिंदी में आल्प्स। कारण क्या है कि यूरोप में एक आल्पस पर्वत है, इसलिए कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है कि दक्षिणी आल्पस कहाँ है। तो ये दक्षिणी आल्पस दक्षिण में है, न्यूजीलैंड में है। ठीक है, आपकी ये कुक स्टेट हो गई उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में। एक बार क्वेश्चन उत्तरी द्वीप को लेकर भी आया कि उत्तरी द्वीप कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, ये यहाँ पर उसी का बड़ा रूप है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो हम इसी को, ये हमारा भारत हो गया, ये हो गया ये, इन दोनों के बीच की जगह है पाक जलडमरू मध्य हो गई। इधर आपकी बंगाल खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। इधर आपकी मन्नार खाड़ी, ये वाला पोर्शन है मन्नार की खाड़ी का। यहाँ पर एक चीज़ है कि राम सेतु भी यहीं पर है। ठीक है, तो राम सेतु यहाँ पर जो है, यहीं पर, यहाँ से ऐसे है। तो रामेश्वरम द्वीप से, ये आपका रामेश्वरम द्वीप
मन्नार द्वीप तक है। मन्नार द्वीप पर कब्जा है श्रीलंका का। यही है राम सेतु। ठीक है। और ये जो नाम है पाक, रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। ये रही आपके पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी इधर होगी आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है। मोजाम्बिक स्ट्रेट, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में दोनों एक कंट्रीज हैं। मोजाम्बिक और मेडागास्कर हिंद महासागर में है। तो ये रही लोकेशन। ये रहा आपका मेडागास्कर और ये है आपका मोजाम्बिक। इसी के बीच में ये जो लोकेशन है ये है आपका मोजाम्बिक चैनल। ठीक है। मैप में हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा अफ्रीका का मैप रहा, ये अरब प्रायद्वीप और ये आपका इंडिया। हमारा मतलब यहीं पर है। तो ये आपका मेडागास्कर हो गया और इधर आपका यहाँ पर जो है मोजाम्बिक है। मैप हर बार बनाइए आप लोग, बिना मैप के चल नहीं पाएगा। अगला है आपका हार्मुज स्ट्रेट जो ईरान और ओमान के बीच में है और फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। लोकेशन देखते हैं। यह रहा आपका ईरान और ये रहा इतना, ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर छोटा सा पोर्शन ये जो है यहाँ से ये ओमान का पोर्शन है, यहाँ पर भी है थोड़ा सा, इसलिए ये ईरान और ओमान के बीच में है। पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। हम लोग जब मैप बनाते हैं अभी तो ये रहा आपका अफ्रीका, ये अरब प्रायद्वीप और ये भारत। हम इस हार्मुज की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है। ये आपका ओमान होगा और यहाँ पर ईरान है इस तरफ का पोर्शन। ये आपकी फारस खाड़ी हो जाएगी। हर बार हाथ से बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस तरफ आपकी ओमान की खाड़ी है। ये सब समुद्र है, आप लोग पहले से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बाबल मंडेब स्ट्रेट यमन और जिबूती के बीच में है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। लोकेशन सेम, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर हार्मुज स्ट्रेट यहाँ थी, पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी को जोड़ते हुए और ईरान तथा ओमान को अलग करते हुए। अब हम वहीं अरब प्रायद्वीप में फिर से आ गए हैं जो यमन और जिबूती। ये रहा आपका यमन और ये रहा आपका जिबूती। तो यमन और जिबूती को अलग करता है और अदन की खाड़ी और रेड सी दैट इज लाल सागर को जोड़ता है। तो यहीं पर हमने दो संधियां पढ़ी, बाब अल मंडेब एंड हार्मुज। अब हम लोग एक साथ सारी संधियों को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर थी, लोकेशंस क्या थी। ठीक है। पहली लोकेशन तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाली जो थी, ये लोकेशन इस तरफ जुड़ जाएगी, ये वाला। ठीक है। ये थी बेरिंग स्ट्रेट, जो किसके बीच में है, ये आपका अमेरिका का पोर्शन है ये, और ये आपका रूस है। तो रूस और अमेरिका के बीच में है। ठीक है। यहाँ पर ये आपकी नेयर्स स्ट्रेट है। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग कंट्री लिख लीजिएगा, एक ही मैप पर लिख लेंगे, याद करने में आसानी रहेगी। नेयर्स स्ट्रेट हो गई। यहाँ पर आपकी हो गई, ये हो गई डेविस स्ट्रेट, DAVIS डेविस स्ट्रेट। ये आपकी हो गई हडसन स्ट्रेट, हडसन HUDSON, हिंदी में हडसन।
ठीक है। यहाँ से आएंगे, ये रही आपकी फ्लोरिडा स्ट्रेट, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। अच्छा, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है सब पानी है, ठीक है। वाइट वाला जमीन और ब्लू वाला पानी, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है। इस मैप को अच्छे से बनाइएगा, एक ही मैप से याद हो जाएगा आपको। इसी को रिपीट करके याद करेंगे, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। ये आपका अमेरिका है, बेसिक तो आपको। ये आपका कनाडा हो गया, ठीक है। ये आपका ग्रीनलैंड है। कौन सा लैंड? हरा लैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है। यहाँ पर हमारी कोई संधि नहीं है, लेकिन इसको पता होना चाहिए पूरा नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी ये पूरा है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, पूरा महाद्वीप है। ये कंट्री आपकी ब्राज़ील है। हम पूरा इसको हमने बोला है कि ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर एक संधि आती है मैगलन स्ट्रेट, जो चिली में है। अच्छा, इस तरफ का जो पानी है ये है प्रशांत, आगे महासागर, इंग्लिश में पैसिफिक ओशन। ये आपका अटलांटिक महासागर इस तरफ। ये मैप बना लेंगे, लिखते जाइएगा। अटलांटिक महासागर, ये पूरा पोर्शन इधर, और ये जोड़ते जाएंगे, ये इधर, ये जितना दिख रहा है सब, ये आपका सारा का सारा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। एक संधि यहाँ पर थी, हम लोगों ने पढ़ा था, जिब्राल्टर। मैप से याद आसानी हो जाएगा। ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य। तो जिब्राल्टर किसके बीच में होगा? भूमध्य और अटलांटिक के बीच में होगी, ठीक है। यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था, ये इंग्लिश चैनल है आपका, इंग्लिश चैनल। ठीक है, अब भूमध्य सागर हम पहुंच ही चुके हैं, और ये काला सागर, ठीक है, ब्लैक सी। यहीं पर दो संधियां हैं, एक ये यहाँ पर है, एक कर्च स्ट्रेट है, ये ARECH। यहीं पर आपकी बास्फोरस स्ट्रेट मिलेगी, यहाँ लिख देता हूँ, बास्फोरस के आगे आपको यहाँ मिलेगी डार्डनल्स। हिंदी वाले हिंदी में लिखते रहें। तो यहाँ की संधियाँ खत्म हो गई। अब हम लोग आते हैं आगे। ये है आपका लोकेशन हार्मुज स्ट्रेट का। कौन सा स्ट्रेट? हार्मुज। और ये आपका फारस की खाड़ी है, फारस खाड़ी। ये आपका ओमान सागर हो जाएगा। पूरा ये जो खुला हुआ पोर्शन दिख रहा है, कौन सा? ये सारा है आपका इंडियन ओशन। हिंद महासागर, हिंद महासागर आप लोग लिख लेंगे, इंग्लिश में इंडियन ओशन। तो हमने यहाँ हार्मुज देख लिया। अब एक है यहाँ पर बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब। ये आपका
लाल सागर है और ये यमन की खाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक हमने पढ़ा था मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक, हिंदी में लिखते जाइए मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, इतनी संधियां हमने पढ़ी थी यहाँ पर। ये भारत में हम लोग आ गए, तो यहाँ पर कौन सी थी, पाक स्ट्रेट। ये आपकी यहाँ पर ये थी आपकी मलक्का स्ट्रेट। ये आपका यहाँ से ये जो पोर्शन दिख रहा है ये साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। ये जो पोर्शन है ये पूर्वी चाइना सी बोलते हैं इसको, पूर्वी चीन सागर। मलक्का आपने देख लिया। ये आपके यहाँ पर है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा। ये यहाँ पर जो आपकी है टॉरस स्ट्रेट। ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये पपुआ न्यूगिनी है। पपुआ न्यूगिनी आप लिख लेंगे आगे, पपुआ न्यू गिनी। इधर इसको अराफुरा सागर बोलते हैं, ये जो पोर्शन है अराफुरा। ये आपका कोरल सी है, कोरल सागर। ठीक है, यहाँ पर हमने एक संधि पढ़ी थी, यह है बास स्ट्रेट, BASS। ये आपका पोर्शन जो दिख रहा है ये आपका है न्यूजीलैंड पूरा। यहीं पर आपकी कुक स्ट्रेट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक हमने पढ़ी थी कोरिया स्ट्रेट। कौन सी, कोरिया। ये आपका कोरिया है, नीचे पोर्शन जापान, ये आपका जापान सागर है। जापान सागर यही है, ये रेंज। ठीक है, यहीं कोरिया स्टेट भी है, यहीं पर सुगारू स्टेट भी है। सुगारू नहीं, सुसीमा है यहाँ पे। ये कोरिया के जस्ट पास में सुसीमा स्टेट है, जिसको हम लोगों ने वहाँ समझाया था। यहाँ पर आपको सुगारू स्टेट मिलेगा। तो हम लोगों ने जितनी संधियाँ पढ़ी थी उन सभी संधियों को हमने यहाँ जाना। एक संधि यहाँ बची, ये पोर्शन जो है ताइवान का है, और यहाँ पर जो संधि है ताइवान स्ट्रेट है। ठीक है, ताइवान। और ताइवान के नीचे ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका लुजून। जल संधि। सारी संधियाँ हम लोगों ने यहाँ पर रिवाइज कर ली, तो आप लोग इसको विशेष रूप से याद रखेंगे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है।